मोशन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है। दोस्तों अगर आप पहचान लोगे कि कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ईजी टॉपिक बन जाएगा दोस्तों मोशन। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो आपके एग्जाम रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जेई हो गया, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, या आपका स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो गया जिसमें मोशन चैप्टर है दोस्तों। और मोशन से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आइए दोस्तों, टाइम को बर्बादी ना करते हुए हम लोग टॉपिक के डायरेक्ट जाते हैं। तो टॉपिक आज का टॉपिक है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू मोशन पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का डिस्कस किए थे, अब पार्ट 2 पे बात करेंगे। इससे पिछला क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। मोशन का स्ट्रेट लाइन का क्या प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग पढ़े थे। और उससे पहले दोस्तों हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग कंसेप्ट जाने थे। और आज दोस्तों इससे डिस्कस करेंगे, फिर दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में आपके और कंसेप्ट की बात किया जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनमें से आपको चुनना है कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है। दोस्तों अगर आप पहचान लोगे कि कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ईजी टॉपिक बन जाएगा दोस्तों मोशन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, मोशन ऑफ योर हैंड्स विल रनिंग। दोस्तों हम लोग जब दौड़ते हैं तो आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे तो आपका हाथ आगे और पीछे जाती है। तो ये क्या होता है दोस्तों, पेंडुलम आप लोगों ने देखे होंगे। पेंडुलम में क्या होता है, उसका पेंडुलम ऑसिलेट करता है, तो आपका हाथ भी उसी पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन का दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन। सेकंड ऑप्शन, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों पिछला क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े थे, तो वही दोस्तों हॉर्स ने दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है, हॉर्स ने एक कार्ट को पुलिंग कर रहा, खींच रहा दोस्तों इन स्ट्रेट रोड में अगर खींच रहा तो क्या हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेट या आपका लीनियर मोशन हो गया, आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसी को बोलते हैं लीनियर मोशन। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड, अरे दोस्तों अगर हम मेरी, दोस्तों उसका मोशन है सर्कुलर में, अगर सर्कुलर पाथ में अगर वो मेरी ट्रेवल कर रहा है तो क्यों कौन सा मोशन होगा दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ना, सर्कुलर मोशन में अगर घूम घूम रहे हैं तो सर्कुलर मोशन होगा। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन दोस्तों, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन सीसॉ। दोस्तों झूला में झूलते हुए बच्चे को तो आपने देखे ही होंगे। तो बच्चों दोस्तों जो झूला में झूलते हैं बच्चे, तो क्या एक टाइम आता है जो आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, मतलब क्या दोस्तों वो ऑसिलेट कर रहे हैं। उसका जो झूला का एक मीन पोजीशन से वो जो आपका झूला है ऑसिलेट करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है दोस्तों। मोशन ऑफ ए हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल। अब देखिए दोस्तों, मोशन ऑफ ए हैमर ऑन ए इलेक्ट्रिक बेल पे अगर हम ठोकेंगे दोस्तों तो वो एक कंटिन्यू हम ठोकेंगे तो कंटिन्यू टन 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 आवाज़ करती है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया। लास्ट दोस्तों, मोशन ऑफ ए ट्रेन इन ए स्टेट ब्रिज। और बच्चों में ट्रेन को जाते हुए देखे होंगे, अगर कोई ब्रिज है तो ब्रिज में टेढ़ा नहीं रहता, वो सीधा रहता है, मतलब उसका पुल सीधा रहता है दोस्तों। तो मोशन, ट्रेन अगर मूव कर रहा है ट्रेन के पटरी में, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए करेक्ट। कौन सा आपका करेक्ट नहीं है उसको चुनना है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है, एकदम सही है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया क्या सही। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोलता है दोस्तों, एवरी ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। क्या हर एक वस्तु कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, ऐसा नहीं है। हम तो अभी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, एक ही कंटिन्यूस बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे तो क्या हर चीज़ क्या कांस्टेंट स्पीड में रहेगा। ट्रेन चलती है तो क्या एक ही स्पीड पे जाती है, नहीं जाती है। बस चलती है, कार चलती है, हम लोग दौड़ते हैं तो क्या कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं एक ही स्पीड पे, नहीं। तो हर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका गलत। थर्ड ऑप्शन क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी आर मेजर्ड इन किलोमीटर। दोस्तों अगर आप रहते हो धनबाद में और आप जाइएगा बोकारो, तो दो जगह के बीच का डिस्टेंस हम कभी मीटर में बोलते नहीं बोलते, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम किलोमीटर में मेजर करते हैं दोस्तों, ना कि मीटर में। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट। दोस्तों टाइम पीरियड क्या पेंडुलम का कॉन्स्टेंट होगा, गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। टाइम पीरियड दोस्तों पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अब एक पेंडुलम को दोस्तों हम टाइम पीरियड 2 सेकंड हो सकता है, दूसरा पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकंड हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है उसका पेंडुलम का, उसका रेडियस जो आपका पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है।
फोर्थ ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन आपका ये रहा, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं किलोमीटर पर आवर, जैसे ट्रेन चल रही, बस चल रही, बाइक चला रहे हो दोस्तों, तो आप लोग क्या बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारे लॉन्ग डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ क्या किलोमीटर पर आवर, आवर के साथ किलोमीटर रहेगा और मीटर के साथ सेकंड हो गया। अगर मीटर पर सेकंड दिया जाता है दोस्तों तो ये सही होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर पर आवर दिया गया, एक यूनिट छोटा, एक यूनिट बड़ा, टाइम का बड़ा यूनिट दे दिया, डिस्टेंस का छोटा यूनिट दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया दोस्तों कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड वन क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। द सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट ए 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। दोस्तों पेंडुलम का टाइम पीरियड अभी निकालना, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए, तो उसमें अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। 20 बार ऑसिलेट करने के लिए दोस्तों उसको कितना समय लगा, 32 सेकेंड। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड दोस्तों हमको निकालना है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो फार्मूला में अगर हम लोग दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आ रहा आपका फार्मूला। तो फार्मूला में अगर टोटल टाइम हमारा क्या है दोस्तों 32 सेकेंड, और हमारा नंबर ऑफ साइकिल कितना है 20, तो 32/20 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1.6 क्या होगा सेकेंड, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, इसलिए यूनिट क्या होगा सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। द ट्रेन टेक्स 4 किलोमीटर पर आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। दोस्तों एक डिस्टेंस बिटवीन दो स्टेशनों के बीच का दूरी दोस्तों 240 किलोमीटर है, और एक ट्रेन को 4 घंटा लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या दोस्तों स्पीड कैलकुलेट करना है कि ट्रेन हमारा कितना स्पीड से जा रही थी। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा डिस्टेंस गिवन है दोस्तों 240 किलोमीटर और टाइम हमारा 4 घंटा है, तो स्पीड हमको टोटल पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारा 4 घंटा, देखिए दोस्तों हमारा डिस्टेंस जो 240 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस का यूनिट हमारे किलोमीटर में ही है, और जबकि घंटा भी हमारा आवर में ही है हमारा टाइम, इसीलिए हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों हमारा, ताकि हमारा आंसर आएगा जो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे दोस्तों स्पीड इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, फॉर्मूला ये रहा आपका फॉर्मूला। तो देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमारा डिस्टेंस कितना था 240 किलोमीटर और हमारा टाइम कितना था 4 घंटा। तो कितना हो रहा है दोस्तों 240 को 4 से काटेंगे तो 60 बार में, तो 60 बार में दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोस्तों ट्रेन जा रही थी। तो स्पीड हमारे ट्रेन का स्पीड क्या रहा हो गया दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है दोस्तों, हम लोग अच्छे से देखते हैं क्या है, बस देखने में दोस्तों इसको लेंदी दिख रहा। द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 57321 किलोमीटर when the clock show the timer 8:30 am. What is the distance moved by the car if the 8:50 am the odometer reading change 57336 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। दोस्तों किसमें हमको निकालने बोला है, किलोमीटर पर मिनट में स्पीड को निकालना है। द एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और आप दोस्तों जो आंसर आएगा फिर हम लोग चेंज करके दिखा देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर क्या होता है, हमारे जो बाइक हमारे कार, इसमें जो हमारे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो मीटर लगाया हुआ दोस्तों, आप लोग सभी ने देखे होंगे कार में या बाइक में जो मीटर आपका दिखता है कितना किलोमीटर गया, उसी का नाम है दोस्तों ऑडोमीटर। ऑडोमीटर में क्या मेजर करता है दोस्तों, डिस्टेंस का मेजर करता है। देखिए डिस्टेंस जैसे यहाँ पे बताया है, दिखाया गया 57,321 किलोमीटर। पहले था दोस्तों 38 मिनट में 8:30 AM में 8:30 बजे आपका ओडोमीटर का रीडिंग इतना था, और जबकि 8:50 में दोस्तों ओडोमीटर का रीडिंग चेंज होकर 57,336 किलोमीटर आ गया। तो दोस्तों नेट हम कितना चले, तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे दोस्तों कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले हमारा रीडिंग कितना था और बाद में कितना हो, तो बाद में फाइनल माइनस इनिशियल को अगर मेजर करते हैं दोस्तों तो हमको नेट स्पीड किलोमीटर हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि हमने कितना ट्रेवल किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया 15 किलोमीटर्स। स्टार्टिंग टाइम्स दोस्तों और स्टॉपिंग टाइम हमको पता है, तो हम लोग बाद का जो फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम को अगर करेंगे तो हमको टाइम का भी एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमको टाइम कितना लगा है।
इस ओडोमीटर, कार का ओडोमीटर जो आपका बताया डिस्टेंस और जितना ट्रेवल किए दोस्तों, उसके बीच का टाइम भी दिया गया है दोस्तों और डिस्टेंस भी दिया गया। तो हम लोग का नेट टाइम भी पता चल गया कि हमारा टाइम कितना लगा। तो 8:50 में फाइनल हमारा कितना था 8:50 और इनिशियल कितना था 8:30। तो 8:50 माइनस 8:30 करेंगे तो दोस्तों आपका नेट मिलेगा जो टाइम 20 मिनट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों अब बिल्कुल ईजी बन गया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब फॉर्मूला में देखिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। अब डिस्टेंस हमारा कितना था दोस्तों 15 किलोमीटर हमारा नेट मिला और टाइम कितना बोला दोस्तों 20 मिनट। तो दोस्तों इसको अगर पॉइंट में लाएंगे तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन में मांगा गया किलोमीटर पर मिनट में हमको आंसर दें। लेकिन दोस्तों अगर हम इस मिनट को आवर में चेंज कर दिया जाएगा तो किलोमीटर पर आवर का आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, मिनट को 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 1 घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। तो दोस्तों 20/60 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 मिनट इक्वल टू 20/60 कर देंगे तो ये आवर में आ जाएगा। मतलब क्या 1/3 आ गया दोस्तों। अगर काटेंगे 20/60 को तो 1/3 और हमारा जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन लगा देंगे। डिस्टेंस कवर्ड हमारा कितना था 15, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड कितना था 15 और हमारा टाइम कितना निकाले 1/3 निकाल लिए दोस्तों। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये फाइनल हमारा अगर 3 ऊपर जाएगा तो हमारा 45 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाईसाइकिल। सलमा क्या करता है दोस्तों, बाईसाइकिल से अगर अपना घर से स्कूल जाता है तो उसको 15 मिनट का टाइम लगता है। इफ़ द बाईसाइकिल हैज़ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उसका बाईसाइकिल का स्पीड कितना था दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। तो क्या दोस्तों हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड स्कूल। हमारा डिस्टेंस हमारा जो सलमा का था, जो सलमा ने गया स्कूल दोस्तों अपना घर से, तो उसका डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमको टाइम तो दोस्तों दिया गया है और हमारा स्पीड पता चल गया है। तो हम काफ़ी इजीली से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस कितना हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों, सलमा टेक्स 15 मीटर फ्रॉम हर हाउस टू रीच ए स्कूल बाय ए बाईसाइकिल। If the bicycle has a speed 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। तो दोनों का डिस्टेंस अगर मेजर करना है दोस्तों तो हमको क्या पता है दोस्तों, स्पीड हमको पता है मीटर पर सेकेंड में, जबकि टाइम हमारा मिनट में दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि जानते हैं अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हुआ तो हमारा टाइम भी हमको सेकंड में चाहिए दोस्तों। तो हमारा 15 मिनट है, 15 मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते थे 1 मिनट में कितना होता है दोस्तों, 1 मिनट में जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो दोस्तों 15 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 15 इंटू 60, तो आपका ये देखिए दोस्तों 15 इंटू 60 इक्वल टू 90 सेकेंड। तो हमारा क्या पता चल गया, हमारा टाइम भी पता चल गया, 90 सेकेंड लगा दोस्तों और स्पीड हमारा पता चल गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फार्मूला में अगर पुट करते हैं तो वैल्यू दोस्तों डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस स्पीड, जैसे कि दोस्तों एक फार्मूला याद करो, सारा फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था दोस्तों, तो डिस्टेंस को इधर करेंगे तो टाइम स्पीड के साथ टाइम इंटू मल्टीप्लाई में जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा स्पीड कितना था 2 मीटर पर सेकेंड और हमारा टाइम टेकन कितना था, टाइम हमारा कितना था 900 सेकेंड। तो हमारा कितना हो गया दोस्तों 1800, मतलब 1800 मीटर दोस्तों आपका डिस्टेंस कवर था दोस्तों। सलमा का कहाँ स्कूल से उसका घर का डिस्टेंस कितना था 1800 मीटर। अगर हम दोस्तों इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 1000 मीटर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1 किलोमीटर। तो 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे दोस्तों इस 1800 को तो हमको किलोमीटर में पता चल जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है दोस्तों 1.8 किलोमीटर उसका सलमा से उसका घर का दूरी होगा। देखिए दोस्तों ये रहा आपका आंसर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो रिलेशन आपका देखना है दोस्तों कौन सा करेक्ट है। स्पीड इक्वल टू दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या सही होगा कभी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ये गलत हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्पीड इक्वल टू टाइम बाय डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, गलत हो गया।
ऑप्शन देखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, क्या सही होगा दोस्तों? गलत हो गया। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है दोस्तों? बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड का क्या जानते हैं हम लोग? यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर मिनट पर आवर। तो बेसिक यूनिट दोस्तों, बेसिक मतलब छोटा से छोटा यूनिट पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर रहा आपका ये मीटर पर सेकंड। तो ये रहो दोस्तों आपका क्वेश्चन। जो पहले दो क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किए थे वो 2 क्वेश्चन नहीं था, उसमें एक क्वेश्चन पे कम से कम 6-7 क्वेश्चन बन सकता था। तो आपका पहला 2 क्वेश्चन आपका लगभग 12-13 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।